नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस विंग के चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत पर चर्चा करेंगे कि कौन सी व्यवस्था हमने किस देश से ली है। देखिए, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारी संविधान सभा ने अन्य देशों के संविधान का भी आकलन किया और उसमें जो अच्छाइयाँ थी और उसमें जो कमियाँ थी उसका एक उसके आकलन के बाद हमने अन्य देशों में जो भी संविधान में अच्छाइयाँ थी, जो अच्छे उपबंध किए गए थे, उसको हमने अपने संविधान में अडॉप्ट किया। इस तरह भारतीय संविधान के दो स्रोत, पहला देसी देसी स्रोत, दूसरा विदेशी स्रोत। देसी स्रोतों में ब्रिटिश काल में पारित अधिनियम अधिनियम नियम आदि को ध्यान में रखकर हमने संविधान में कुछ चीज़ों का उपबंध किया और फिर प्राचीन निकायों और परंपराओं से हमने जो कुछ सीखा उससे संबंधित चीज़ों को भारतीय संविधान में समाहित किया। और दूसरा विदेशी स्रोतों में हमने विभिन्न देशों से जो व्यवस्थाएं ली उसको विदेशी स्रोत के अंतर्गत रखें। इस तरह आज हमने किस देश से कौन से व्यवस्थाएं ली उस पर चर्चा करेंगे। पहले नंबर पे है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने सर्वाधिक व्यवस्थाएं ली हैं। इसमें हमने संसदीय शासन पद्धति ब्रिटेन से ली है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संसद के माध्यम से हमने शासन व्यवस्था एक स्थापित की है उसको हमने संसद से ब्रिटेन से लिया। दूसरा है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ये मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो कैबिनेट सिस्टम है उसको भी हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से लिया है। द्विसदनीय प्रणाली मतलब लोकसभा राज्यसभा, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। विधायी प्रक्रिया, जो कानून बनाने का जो हमारे यहाँ प्रक्रिया है कानून बनाने की, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, जो सांसदों को एक विशेषाधिकार है, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। परमाधिकार लेख, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, यानी जुडिशियल रिव्यू। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी अमेरिका से। मूल अधिकार, राष्ट्रपति का पद, महाभियोग, जो राष्ट्रपति और जज वगैरह पे लगाया जाता है, ये सब अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ें। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा, ये भी कनाडा से। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी आर्टिकल 143। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। आपको पता ही होगा कि शक्तियों से संबंधित 3 सूचियां हैं। एक समवर्ती सूची है, एक राज्य सूची है, राज्य के विषय, एक केंद्रीय सूची है। समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। राज्य वाली सूची पे राज्य कानून बनाता है और केंद्रीय सूची पे केंद्र कानून बनाता है। इसके बाद भी कुछ जो शक्तियां हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो केंद्र के पास हैं, उसको अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से है, यानी आर्टिकल 108। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया से है। ये समवर्ती सूची, इसका कॉन्सेप्ट भी ऑस्ट्रेलिया से है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है।
दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। रूस से क्या लिया गया है? रूस या सोवियत संघ, मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये रूस से लिया गया है। और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श और गणराज्य की अवधारणा, ये सब फ्रांस से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन शक्तियाँ, आपात के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। जो आपातकाल के दौरान 20 और 21 को छोड़ के जो निलंबन होता है वो जर्मनी से लिया गया है। अन्य देख लेते हैं। उद्देशिका का विचार अमेरिका से। विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के सामने सभी बराबर हैं, ये ब्रिटिश शब्दावली है, ब्रिटेन से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून सब पे बराबर से लागू होंगे, ये अमेरिका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी जापान से लिया गया है। विधि का शासन, अभी पीछे हमने देखा था, ब्रिटेन से लिया गया है। इस प्रकार संविधान के स्रोत ख़त्म होते हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो। एक न एक क्वेश्चन अगर पॉलिटी से आ रहे हैं, वो सेक्शन है पॉलिटी का, तो एक न एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। इसलिए इसको ध्यान से देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू।